इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनीव्यू के टॉपअप लोन या टॉपअप प्लान के बारे में। मनीव्यू का टॉपअप लोन क्या होता है और ये किन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो मनीव्यू का टॉपअप लोन होता है वो मनीव्यू के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उन्हें ही प्रोवाइड किया जाता है। मनीव्यू एप्लीकेशन में न्यू कस्टमर्स के लिए ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जिससे आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर सकें। टॉपअप लोन भी एक नॉर्मल लोन की तरह ही होता है, लेकिन जो टॉपअप लोन और जो मनीव्यू के नॉर्मल लोन में अंतर ये होता है कि जैसे जो मनीव्यू का टॉपअप लोन है वो उन कस्टमर्स को मनीव्यू देता है जिन कस्टमर के साथ जो कस्टमर पहले से ही मनीव्यू के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने मनीव्यू से मान लीजिए 12,000 का लोन लिया हो। 12,000 का लोन लेने के बाद उन्होंने मंथली ईएमआई जैसे 1000 यानी हज़ार रुपये वो मंथली ईएमआई पे करते हों। मंथली ईएमआई पे करने के बाद जैसे मान लीजिए उन्होंने 8 ईएमआई पे कर दी बिल्कुल टाइम टू टाइम, तो मनीव्यू ऐसे कस्टमर को टॉपअप लोन प्रोवाइड करता है। ऐसे में मनीव्यू जैसे मान लीजिए 12,000 का लोन उन्होंने पहले लिया था, अब मनीव्यू उनको एक ऑफ़र देता है जैसे मान लीजिए 15,000 का या 20,000 का। ये जो टॉपअप लोन होता है ये आपको आपका जो एग्जिस्टिंग लोन मनीव्यू के साथ होता है उसी के बिहाफ पर दिया जाता है। उसी की अच्छी पेमेंट हिस्ट्री देखने के बाद आपको ये लोन जो है प्रोवाइड मनीव्यू करता है। तो जैसे मान लीजिए 8 ईएमआई किसी पर्सन ने पे कर दी, तो अब मनीव्यू क्या करेगा कि मनीव्यू उस कस्टमर को ऑफ़र प्रोवाइड करेगा टॉपअप लोन का। टॉपअप लोन में जो एग्जिस्टिंग जो बैलेंस होगा कस्टमर का, जैसे मान लीजिए क्योंकि उन्होंने 12 ईएमआई में 8 ईएमआई तो पे कर दी, अब 4 जो ईएमआई हैं उनको मनीव्यू जो उन टॉपअप लोन प्रोवाइड करेगा उसी में से वो कट कर लेगा। और जो आपकी जो सारी अमाउंट बचेगी, सारी अमाउंट से मेरा मतलब है कि जो जैसे मान लीजिए 15,000 का लोन टॉपअप लोन किसी को ऑफ़र किया जा रहा है, तो जो जैसे 4,000 ईएमआई जो 4 ईएमआई उनकी बची थी, तो वो 15 में से 4 माइनस करके 11,000 का टॉपअप लोन मनीव्यू उस कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से टॉपअप लोन काम करता है। अब यहाँ पर देखिए मुझे भी ऑफ़र मिला है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी ईएमआई पे की थी जिसके बाद मुझे ये ऑफ़र दिया गया है। जैसे मेरा जो लोन चल रहा है वो चल रहा है 15,000 का। 5 तारीख को मेरी हर बार ईएमआई डिडक्ट होती है मेरे जो बैंक से। तो अगर मैं आपको अपना एग्जिस्टिंग लोन दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मैं व्यू ऑल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी 10 ईएमआई कट चुकी हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली पे हो चुकी हैं। उसके बाद मुझे टॉपअप लोन का ऑफ़र दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8 ईएमआई कटने के बाद या ऐसा कोई फ़िक्स ईएमआई है कि इतनी ईएमआई कटने के बाद आपको टॉपअप लोन दिया जाएगा। ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, उनकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पर मुझे जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो टॉपअप लोन का ऑफ़र दिया जा रहा है वो 15,000 रुपये का दोबारा से दिया जा रहा है। तो ये भी कस्टमर टू कस्टमर ही डिपेंड करता है कि आपको कितने का लोन यहाँ पर मनीव्यू दोबारा से एज अ टॉपअप प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ऑफ़र आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मुझे जो ऑफ़र दिया जा रहा है उसके बाद मुझे 15,000 का ऑफ़र यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें मेरी जो मंथली ईएमआई रहेगी देखिए 1485 रहेगी। जो टोटल इंटरेस्ट पे लिया जाएगा वो 14 जो इंटरेस्ट है वो लिया जाएगा। इसमें मनीव्यू एक फ़ीस भी आपसे लेता है जिसको कन्वीनियंस फ़ीस कहा जाता है, जो मुझसे ली जा रही है 502 रुपये। तो ये भी लोन कस्टमर टू कस्टमर ही डिपेंड करता है कि आपसे कितना जो फ़ीस है वो चार्ज की जाए, क्योंकि लोन अमाउंट अलग होगी तो फ़ीस भी अलग होगी। यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे 15,000 का पूरा लोन होगा, जो मेरी ईएमआई पे करने के लिए बची हैं वो इतनी बची हैं, तो मनीव्यू उसी पैसे को काट लेगा टॉपअप लोन से, और जो ट्रांसफ़र की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी मेरे बैंक अकाउंट में सारे डिडक्शन के बाद, वो इतनी की जाएगी 11,736 रुपीज़। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर बस आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद भी आपको जो ऑप्शन है मतलब इससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी को भी चेक किया जाएगा। आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी देखा जाएगा। मनीव्यू आपकी जो मतलब प्रोफाइल है वो एक बार से दोबारा से देखता है। टॉपअप लोन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये एकदम से दे दिया जाएगा, दोबारा से आपकी प्रोफाइल को देखा जाएगा।
तो इस तरह से ये रहेगा आपका नेम वगैरह, तो यहाँ पर पहले से फिल रहेगा क्योंकि आप मनीव्यू के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। तो आपका पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम, ईमेल वगैरह रहेगा। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो रहेगा। आप अपने बैंक अकाउंट को देख सकते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो अपने जो टॉपअप लोन है आपका, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, चाहे तो ये कम का ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे कम का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मेरा जो लोन है वो काफ़ी पहले से ही कम है। लेकिन अगर आपका लोन ज़्यादा रहता है, जैसे 30,000 या फिर 20,000 या 50,000 या 1 लाख तक भी टॉपअप लोन दिया जा सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर दे दिया जाएगा। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार डन करेंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन वो है वो जो प्रोसेस में चली जाएगी। इसको टाइम लगेगा, 1 मिनट तक का भी लग सकता है। वैसे जनरली मैंने पहले भी टॉपअप लोन लिया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, 24 to 48 आवर्स तक लग गए थे। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको आगे का मतलब जो वीडियो है उसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 5 मिनट का वेट करने के बाद ही जो मेरा जीमेल अकाउंट है जो मैंने मनीव्यू को भी दिया हुआ है, उस पर जो सैंक्शन लेटर है वो आ चुका है। इस सैंक्शन लेटर के अंदर आपकी जो लोन अमाउंट, आपका जो टेन्योर, आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मनीव्यू ले रहा है आपके लोन के ऊपर, तो प्रोसेसिंग फ़ीस और इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर दिखा दिया रहेगा। बाउंस चार्जेस भी आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे और फोरक्लोजर का ऑप्शन आपको कब मिलेगा। तो इस तरह से जो सैंक्शन लेटर है वो आपके जो जीमेल अकाउंट है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस अब फाइनल स्टेप रहेगा आपके अमाउंट को डिसबर्स यानी कि क्रेडिट करने में आपके अकाउंट में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हैं। ऑटो डेबिट का ऑप्शन अगर आपने पहले ही सेट किया हुआ है तो ये ऑप्शन को आपको स्किप करना है। इसको बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली आपकी जो पैसा है वो आपका जो भी लोन अमाउंट रहेगी वो आपके अकाउंट में फिर क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस तरह से टॉपअप लोन है वो वर्क करता है। आई होप आपको पूरी वीडियो में टॉपअप लोन के बारे में समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।